हाय, लेट्स टॉक अबाउट हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। अभी तक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम वन बाय वन इनके थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके व्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को लेके क्या थे। सबसे पहले तो हॉब्स का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ही इज़ थॉमस हॉब्स। ओके, अब हम सबसे पहले तो इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनका बैकग्राउंड है कि इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है वो कौन सी बुक में दी थी? लेवियाथन में दी थी, विच वॉज रिटन इन 1651। इनका कंसर्न क्या था? इनका कंसर्न था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हम पीस ला पाएँ और सिक्योरिटी ला पाएँ, लोगों को सिक्योर फील करा पाएँ। क्यों ऐसा उनके अंदर था? क्योंकि ये जो इनके जो टाइम पे चल रहा था वो था इंग्लिश सिविल वॉर। तो इन्होंने जो अपना पूरा बचपन है वो कहीं ना कहीं फियर में गुजारा है और इनसिक्योरिटी में भी गुजारा है। तो इसीलिए इनके व्यूज़ इस अकॉर्डिंग डिफाइंड है। अब इनके हिसाब से ह्यूमन नेचर क्या होता है? ह्यूमन नेचर जो नेचुरल है वो नेचुरली अपने आप को इक्वल मानता है और सभी को इक्वल मानता है और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, दैट इज़ सेल्फिश होता है, और साथ में ही ड्रिवन बाय फियर होता है, बहुत फियरफुल रहता है, बिल्कुल इनसिक्योर रहता है। इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि लाइफ इज़ सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ओके, ये याद रखना है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ नेचर पे। उनके हिसाब से जब ह्यूमन नेचर ऐसा है तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा? स्टेट ऑफ नेचर में कोई तो कॉमन अथॉरिटी नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी की बातें होती थी पूरे टाइम, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, इनसिक्योरिटी रहती थी लोगों को। उनका ये बहुत फेमस कोट है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। सो दिस वॉज द सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ नेचर। इसका एक ये इसको बोलते हैं बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर हम ये अपने आंसर्स में डालेंगे तो इट विल गिव एक्स्ट्रा वेटेज टू आवर आंसर। इसके बाद इन्होंने दिया कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाने की कोशिश की? क्योंकि लोगों को फियर था कि वायलेंट डेथ हो सकती है, वो कभी भी मारे जा सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो इसीलिए नीड फॉर सिक्योरिटी थी और स्टेबल लाइफ थी और पीस। इन तीनों चीज़ों की इनको नीड थी, मतलब लोगों को नीड थी। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो साथ में आए और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, जिसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स थे दे अग्रीड विद वन अनदर फॉर व्हाट? सभी ने अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर दी, नेचुरल राइट्स जो हैं वो सरेंडर कर दी फॉर कॉमन पावर। और जो कॉमन पावर थी वो थी सोवरेन। सोवरेन कौन हो सकता है? सोवरेन एक ऐसा इंसान था जिसकी जो पावर थी वो एब्सोल्यूट थी, इंडिविजिबल थी और सुप्रीम थी। ओके, तो जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उन्होंने अपनी नेचुरल राइट्स एक ऐसे इंसान को दे दी जिसके अगेंस्ट वो रिबेल नहीं कर सकते हैं, और वो था सोवरेन। सोवरेन कुछ भी हो सकता है। सोवरेन या तो एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सोवरेन एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जिसको हम अरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की भी कह सकते हैं, और मोनार्क, एक मोनार्क भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर किंग भी हो सकता है। हॉब्स ने इसको सपोर्ट किया था। हॉब्स के लिए एक सोवरेन मोनार्क था। अब बात करते हैं ये सोवरेन क्या करेगा? ये ऑर्डर मेंटेन करेगा और इंश्योर करेगा पीस। लेकिन द सोवरेन वॉज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन ये सबसे सुप्रीम बना दिया गया। अब लोगों के पास इसके अगेंस्ट जाने की विल भी नहीं थी, उनके पास वो राइट नहीं थी। तो हॉब्स ने वो राइट नहीं दी मतलब और लोगों को कि वो सोवरेन के अगेंस्ट जा सकें। अगर उन्होंने सोवरेन ने कुछ भी ऐसा कुछ करप्टेड प्रैक्टिसेस फॉलो किया, कुछ भी किया, लेकिन पीपल डिडंट हैव एनी राइट टू गो अगेंस्ट सोवरेन। ये क्रिटिसिज्म भी है। ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या आ सकता है कि पेसिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर का हॉब्स के लिए। ऑब्वियसली एक बात सही है, क्योंकि उन्होंने वॉर का टाइम ही देखा था, इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस था वो पेसिमिस्टिक बन गया था। लिमिटेड प्लेस टू लिबर्टी, और बहुत कम स्पेस दिया था उन्होंने लिबर्टी का, क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं थी। सोवरेन कुछ भी कर सकता है और उसके पास लिबर्टी नहीं रह गई थी। इसके बाद इसका की आइडिया क्या है? सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अनलिमिटेड फ्रीडम। तो इनका ये कहना था आप फ्रीडम से ज़्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ बची रहे। सो दिस वॉज द होल आइडिया फॉर हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। थैंक यू।